हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आपने देखा मार्केट ने बिल्कुल उसी तरह का मूव दिया जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। पीछे अभी आप लोगों के साथ एक दो दिनों के लिए नहीं जुड़ पाया, तो थोड़ा व्यस्तता थी, तो उसकी वजह से मैं नहीं जुड़ पाया आप लोगों के साथ। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई होगी, क्योंकि मैंने जो आपको लेवल्स बताए थे और जो ट्रेड करने का तरीका बताया था, मार्केट बिल्कुल उसी तरह से ही मूव कर रहा था। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि आपको कैसे काम करना है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो आपको मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा परेशानी आई होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि मैंने आपको लास्ट वीक क्या बात करी थी और मार्केट के अंदर क्या हुआ और मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। आपने गोल्ड के अंदर भी देखा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे उस समय तो हम 48,000 से भी नीचे ट्रेड कर रहे थे, जब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि गोल्ड के अंदर आपको तेज़ी की पोजीशंस ले सकते हैं। 48,000 या उसके आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे थे, थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 48,100 से अगर गोल्ड ऊपर चलता है तो आप 48,100 का स्टॉप लॉस डाल के बाय पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते हैं। वहाँ पे आपको ऊपर मैंने आपको अच्छे खासे टारगेट बताए थे। मैंने को याद नहीं है कि मैंने आपको कौन कौन से टारगेट्स दिए थे वहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास वो वीडियो है, आप लोग चाहें तो अपना वीडियो लास्ट पीछे के कुछ जो वीडियोस डाले थे मैंने कब बताया था, आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या टारगेट्स बताए थे। तो आपने देखा कि गोल्ड के अंदर भी अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिली। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप 48,100 का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चल सकते हैं। ऊपर शायद मैंने आपको एक 50,200 का टारगेट तो ज़रूर बताया होगा, ऐसा मेरे को पूरा उम्मीद है कि 50,200 का टारगेट तो एक दिया ही दिया होगा। उससे भी ऊपर मैंने आपको शायद 49,700 का पहला टारगेट दिया होगा गोल्ड के अंदर। शायद मुझे ऐसा ही लगता है कि पहला टारगेट ही मैंने आपको 49,700 दिया होगा। उसके बाद मैंने 50,200 के टारगेट आपको दिए होंगे। उसके बाद आपको 50,800 का टारगेट भी मैंने आपको बताया होगा। तो ये टारगेट मैंने आपको बताए थे गोल्ड के अंदर। तो अभी हम लोगों ने अच्छी खासी तेज़ी देखी है और हम 49,200 के आसपास तक तो पहुंच गए हैं। तो अभी यहाँ से और भी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी गोल्ड के अंदर। और अगर किन्हीं लोगों ने अगर मेरी रिकमेंडेशन पे बाय किया हो तो आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रख सकते हैं। आपको यहाँ पे अभी और भी ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे, जो कि मैंने अभी आपको रिपीट भी किए हैं वो टारगेट्स। तो वो टारगेट्स अभी आपको आगे भी देखने को मिलेंगे गोल्ड के अंदर। तो इसी तरह से मैंने आपको क्रूड भी बोला था कि आप लोग क्रूड के अंदर भी पोजीशंस, बाय पोजीशंस की नीचे के लेवल्स पे आप बाय पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते हैं। मैंने आपको क्रूड पे भी एक लेवल बताया था 6666 का, कि आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो अगर 6666 के नज़दीक अगर आता है क्रूड, तो आप उसको बाय करके चल सकते हैं। उस समय 6900 के आसपास पे ट्रेड हो रहा था शायद, या उससे भी ऊपर ट्रेड हो रहा था, मुझे याद नहीं है। लेकिन वो 6666 के पास आया और वहीं से वापस से उसके अंदर आपने देखा है फिर से रिवर्सल आ गया और वो फिर से 6900 से ऊपर फिर से निकल गया क्रूड। तो क्रूड के अंदर अभी और तेज़ी बनी रहेगी, क्रूड अभी और भी ऊपर जा सकता है। तो वहाँ पे शॉर्ट करने से बचें, बाय ऑन डिप्स पे ही ध्यान दें। तो क्रूड भी आप बाय करके चल सकते हैं। कॉपर पे भी इसी तरह से मैंने आपको बोला था कि कॉपर भी बाय करके चल सकते हैं। 730-31 का शायद मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया था कि वो स्टॉप लॉस डाल के आप बाय करके चल सकते हैं। वहाँ पे भी शायद मैंने आपको टारगेट 810 रुपये के आसपास तक के दिए होंगे। तो सॉरी, कॉपर का मैंने आपको जिक्र किया, कॉपर में भी मैंने आपको बाय रिकमेंड किया था, ठीक है ना। और वहाँ पे भी आपको अच्छे टारगेट मैंने आपको ऊपर के बताए थे, 810 के आसपास के टारगेट बताए होंगे मुझे लगता है। और भी वहाँ पे और भी तेज़ी अभी बन सकती है और भी ऊपर आ सकते हैं आप लोग। तो शॉर्ट करने से बचें इस मार्केट के अंदर अभी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी कमोडिटीज़ में भी तेज़ी बनी रहेगी। अगर आप में से कोई व्यक्ति अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं क्रूड के ऊपर या बाकी कमोडिटीज़ के ऊपर भी अगर मेरी रिकमेंडेशंस चाहते हैं, तो फीस मेरा छोटा सा ही है, 3,000 रुपये महीना मैं चार्ज करता हूँ। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ना चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, यहाँ तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ बाकी सब चीज़ों के बारे में। तो गोल्ड के अंदर भी जैसा मैंने बताया, आपको शॉर्ट करने से बचना है। कमोडिटीज़ में, सिल्वर में भी सब शॉर्ट करने से बचना है। लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते हैं। और अगर कोई लोग पूछना चाहते हैं, आपको बहुत छोटे निकट के स्टॉप लॉसेस जानने हैं
कि क्या स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं, तो आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा ये बात हो गया इसके बारे में, कमोडिटीज़ के ऊपर छोटा सा एक अपडेट डाल दिया मैंने। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर अमेरिका का विक्स भी अगर नीचे आता है 19-20 के आसपास तक आता है, तो आप वहाँ पे भी बाय पोजीशंस, वहाँ पे बाय से मेरा मतलब है कि आप हमारे यहाँ पे भी निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। अगर उस लेवल पे आता है अमेरिका का विक्स भी 19-20 पे आता है, तो वहाँ से उसके अंदर भी बाइंग आएगा वापस से, और वो फिर से ऊपर की तरफ शूट आउट होगा। तो आपने देखा अमेरिका के बाज़ार में जब विक्स 19-20 के आसपास आया था, तो वहाँ से उसके अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और वापस से वो 29 के आसपास पहुँच गया। अभी तकरीबन 27.5 के आसपास का क्लोजिंग आ रहा है, दिख रहा है वहाँ पे। तो आपने देखा वहाँ पे भी आपको ऊपर से गिरावट देखने को मिली। अमेरिका के बाज़ारों में भी ऐसी चीज़ें आपको किसी ने नहीं बताई होंगी कि आपको कैसे ट्रेड करना है, विक्स को कैसे ट्रेड करना है। विक्स अगर उन लेवल्स पे मिलता है तो आपको, मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि आप पुट ऑप्शंस बाय करके चल सकते हैं। अगर वो ये इंडिकेशंस मैंने आपको बताए थे कि अगर अमेरिका का विक्स 19-20 दिखता है तो आप बाय करके चल सकते हैं। ऐसे ही मैंने इंडिया का विक्स भी आपको 18-17 के आसपास पे बोला था कि अगर कोई भी डिप अगर आपको वहाँ पे दिखता है, इंडिया विक्स में कमज़ोरी दिखती है, तो वहाँ से आप बाय ले सकते हैं। तो आपने देखा जैसे ही हम लोग नीचे आए, विक्स के ये लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखे, तो वहाँ से पुट ऑप्शंस में खरीदारी जिसने की होगी, वो आपने देखा ऊपर से अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिले थे मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये ट्रेड करने के तरीके होते हैं, और कैसे ट्रेड करना है ये आपको अच्छे से अभी समझ में आया होगा। तो मैंने जैसा आपको बताया था, मार्केट ने भी वैसे ही किया, हम लोग ऊपर गए। आपको मैंने बोला था कि अगर यहाँ से हम नीचे से चलेंगे 17,000 के आसपास से, तो आपको कौन कौन से लेवल आपके रेजिस्टेंस होंगे, कौन कौन से आपके ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखेंगे, क्या आपके सपोर्ट्स होंगे। तो आपने देखा नीचे 17,043 का हमने लो बनाया था। 17,000 के आसपास से मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बोला था कि अगर कोई डिप आती है और 17,000 के आसपास आते हैं तो हम लोग बाय करके चल सकते हैं। और ऊपर कौन कौन से लेवल्स हैं जो क्रॉस करेंगे आप एक के बाद एक के बाद एक। तो शायद मेरे ख्याल में लास्ट वीडियो के अंदर हमारी बातों बातों में एक लेवल और 530 से जो ऊपर का लेवल मैं आपको बताता हूँ, वो एक हमारा छूट गया था। लेकिन आपको याद होगा, अगर मेरे तो क्लाइंट्सों को सबको, क्योंकि लेवल्स रट जाते हैं जो मैं बताता हूँ, तो मैंने आपको एक ऊपर में 640 का लेवल दिया था। आप अगर पुराना वीडियो देखेंगे, जब आप 830 वगैरह के आसपास ट्रेड हो रहे थे, 860 पे ट्रेड हो रहे थे, तब मैंने आपको बोला था नीचे अगर हम चलेंगे तो 640 पे रुकेंगे, 640 से नीचे जाएंगे तो हम वहाँ पे रुकेंगे 530 के आसपास, 530 से नीचे जाएंगे तो हम 390 350 आएंगे, 390-50 से नीचे आएंगे हम नीचे 245, 245 से नीचे आएगा तो 17,100 से 17,000 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा मैंने बताया था। तो पिछले जब जो वीडियो हमने बनाया था, लास्ट वीडियो जो शूट किया था, उसके अंदर वो छूट गया था 640 का लेवल, जो मैंने आपको नहीं बता पाया था, बातों बातों के अंदर स्लिप हो गया, क्योंकि हम लोग खड़े ही उस समय काफ़ी नीचे थे। तो वहाँ से मैंने आपको जब बता रहा था कि आप कहाँ रुकोगे, मैंने आपको एक बीच का लेवल बताया था कि आपको नीचे जो एक रेजिस्टेंस बताया था 350 से 390, ये आपका एक लेवल बताया था। उससे ऊपर मैंने आपको बताया था 460 से लेकर, और 530 का लेवल मैंने आपको बताया था। 530 से ऊपर 640 का लेवल आता था, जो कि छूट गया था। तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट 640 पे ही हाई किया था निफ्टी ने अभी पिछले उसमें। तो ये तो हो गई सर पीछे की बातें, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे ट्रेड होगा, कैसे कैसे आपको करना चाहिए। तो ये तो पीछे का हो गया। अब आगे क्या करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि अभी मुझे क्या दिख रहा है मार्केट्स के अंदर, बाहर का जो है मार्केट उनमें क्या दिख रहा है, हमारे यहाँ के मार्केट्स में क्या दिख रहा है। आपको याद होगा मैंने 10 साल का जो यूएस का बॉन्ड यील्ड होता है उसके ऊपर भी आपको बताया था कि 1.99 आएगा, 1.9 के बाद में और ऊपर चलेगा तो फिर हम लोग 2.8 2.9 के आसपास तक भी आपको देखने को मिल सकता है बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड जो है यूएस की। तो हमने वो भी दो का लेवल हमने क्रॉस करके ऊपर में हम लोग आ गए हैं उससे भी, कि 1.9 का जो लेवल था उसको हमने क्रॉस करके 2 को भी क्रॉस करके और अभी हम थोड़े से ऊपर आ गए। तो ये एकदम से अभी 2.8 पहुंच जाएगा, 2.7 पहुंच जाएगा, ये एकदम से नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ हफ्तों का समय लगेगा। तो ऐसा बॉन्ड यील्ड से कुछ घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो साफ बहुत घमासान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाज़ार को सब कुछ पता है, ठीक है ना। अब आप सोचिए मार्केट में अभी इस समय बाज़ार कर क्या रहा है। बाज़ार
में लोगों आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, टीवी पे भी सुन रहे हैं, सब जगह सुन रहे हैं कि मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा संकट चल रहा है इन्फ्लेशन का। तो उसकी वजह से मार्केट्स के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है और बहुत कुछ आपको सुनने को मिल रहा है, नेगेटिविटी वाली बातें मिल रही हैं, नीचे के बड़े बड़े टारगेट भी मिल रहे होंगे कि अगर यहाँ से गिरेंगे तो बहुत अच्छी गिरावट आ सकती है मार्केट्स के अंदर, ये वो। लेकिन मेरा इससे थोड़ा सा उल्टा नज़रिया है, क्योंकि जब बाज़ार में सब कुछ अगर नेगेटिव है और सभी लोग जब सावधान हैं तो फिर बाज़ार नहीं गिरेगा ऐसी कंडीशन में। तो मुझे अभी भी मेरे को उम्मीद यही है कि आपको नए हाइस देखने को मिलेंगे और बहुत बेहतरीन ऊपर की तेज़ी देखने को मिलेगी। छोटी मोटी वॉलेटिलिटी को अगर मैं नेगलेक्ट कर दूं, अगर हटा दूं बीच में से, तो मुझे अभी भी उम्मीद यही है कि आने वाले जो 2 साल हैं, साल 2023, साल 2022, इसके अंदर आपको दोनों सालों के अंदर अभी भी बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है स्टॉक स्पेसिफिक। और इंडेक्स में भी मेरा मानना है, इंडेक्स में तो हो सकता है थोड़ा सा आपको अंडर परफॉर्मेंस दिख जाए, लेकिन वहाँ पे भी ब्रॉडरली अगर मैं बोलूँ तो मेरे को वहाँ पे भी तेज़ी नज़र आती है। तो मार्केट में उस समय गिरावट कभी नहीं आती है जब सब लोग एज्यूम कर रहे हो कि गिरावट आ सकती है। तो उस समय तो बल्कि मेरा मानना तो ये है, जब सब लोग अगर ऐसा सोचने लगेंगे, सब लोग डरेंगे मार्केट में पैसा डालने से, तो बाज़ार कुछ अलग करेगा। तो मेरे को अभी भी उम्मीद यही है कि बाज़ार ऊपर ही जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप लोगों को डरने घबराने की अभी ज़रूरत नहीं है, बस लेवल्स को फॉलो कीजिए, लेवल्स को रेस्पेक्ट कीजिए। अगर जो भी अपने स्टॉप लॉसेज हैं उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर आप बड़े नुकसान से बचना चाहते हैं, छोटे मोटे नुकसान तो मार्केट के अंदर हमेशा होंगे। जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे तो आपको एक स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं रखेंगे तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस को ज़रूर लगाइए। और कोई भी अगर बड़ा मूव आएगा, गिरेगा बाज़ार, तो छोटे मूव से ही तो शुरुआत होगी ना। तो जब पहले छोटा गिरेगा फिर जाके बड़ा गिरेगा, तब आपको अपने पोर्टफोलियो में पहले छोटा डेंट दिखेगा फिर बड़ा दिखेगा। तो छोटे डेंट पे ही अपना पोजीशंस को काटने के बारे में सोचिए। और अगर आपको कोई मार्केट में गिरावट मिलती है तो आप अपना पोजीशंस को हटाइए, ठीक है ना। तो लेवल्स पे ध्यान दीजिए जो मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो मेरे को अभी ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा है, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि बाज़ार अगले हफ्ते गिरेगा। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं लग रहा है कि बाज़ार ऐसा नीचे गिर जाएगा। और गिरेगा तो फिर वो पता चलेगा, लेवल टूटेंगे तो फिर हम अपने व्यू को बदलेंगे, हम मानेंगे कि भाई बाज़ार गिर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको 3 सपोर्ट के लेवल देता हूँ निफ्टी पर, कि निफ्टी पर सबसे 3 अगले हफ्ते के लिए अहम सपोर्ट कौन से हैं, बड़े वाले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला सपोर्ट है आपका 17,043, जो हमने पिछले हफ्ते लो किया है, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपका जो दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट सपोर्ट आता है, बड़ा जो लेवल आता है, जो ब्रेक करने पर आपको आगे गिरावट फर्दर बढ़ती हुई दिखेगी, वो है 833, 16,835। आप 36 का लो लगा था हमारा, हालांकि मेरा लेवल था 833, ठीक है ना। लेकिन अब हम उसको और थोड़ा सा ऊपर ही कर लेते हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको 835 कर लेते हैं इस लेवल को। 16,835 आपका दूसरा अहम सपोर्ट है। तीसरा अहम सपोर्ट है आपका 16,410। तो ये 3 बड़े सपोर्ट्स हैं आपके नीचे की तरफ के। अब मान लीजिए 17,043 अगर हम लोग ब्रेक कर देते हैं, ये आपका पहला सपोर्ट है। मान लीजिए अगर हमने ब्रेक कर दिया तो भी मुझे ऐसा लगता है कि 17,200 के आसपास पे अच्छा खासा सपोर्ट आता है। 17,150 मतलब बड़ा डिफ़िकल्ट होगा नीचे जाना, ऐसा मेरा मानना है मार्केट को। तो हर 50 पॉइंट नीचे ही आपको सपोर्ट बढ़िया वाले दिखते हुए नज़र आएंगे कि मार्केट कहीं पे भी रुक सकता है। अगर पहली बात तो मेरे को ऐसा उम्मीद है कि हो सकता है 17,043 टूटेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी बाज़ार है, बाज़ार में अगर ये लेवल टूट जाता है अगर आपको 17,043, तो फिर आपको थोड़े और नीचे देखने को मिल सकते हैं। और ये नहीं टूटेगा तो 17,043 ही नहीं टूटा तो फिर आप 17,000 हो सकता है 200 पे सपोर्ट लेके वापस पलट जाएं, 150 पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर पलट जाएं। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि मुझे लगता नहीं है कि 17,043 अगले हफ्ते में टूटेगा, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं टूटता है तो फिर हम लोग ऊपर कहाँ तक आ सकते हैं, हमें रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा।
तो मेरा मानना है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट अहम जो रेजिस्टेंस आता है वो फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए 17,640 पे रहेगा, ठीक है ना। तो अगर ये 17,640 हमारा टूट जाता है तो फिर मेरे को उम्मीद है कि आप 17,800 को भी ब्रेक करके 800 850 के जो लेवल्स हैं हमारे, इसको भी ब्रेक करके आप ऊपर 18,000 के आसपास तक आने की कोशिश हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर के रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन से हैं तो वो भी बात कर लेते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस मेरी नज़र में 17,640 है। तो 17,640 टूटेगा तो फिर आपके बहुत हद तक चांसेस बन जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको 10 में से मार्क्स देना चाहूँ तो 10 में से 9 देना चाहूँगा इसको मार्क्स, कि अगर ये टूटता है ऊपर 17,640 तो हम लोग सीधे 17,945 के आसपास, 50 के आसपास तक पहुँच जाएंगे। और अगर 17,945 से ऊपर चलते हैं तो फिर हमारी ये तेज़ी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके बाद हम 18,001